विदेश में जाने वाले सभी मेरे भाई, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, किसी भी कंट्री में अगर आप जाने की सोच रहे हैं या जाना चाह रहे हैं तो शायद ये वीडियो आज आपके लिए है। आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, बट किस वीजा पर, बेनिफिट किस वीजा पर है, सबसे ज्यादा इनकम किस वीजा के ऊपर है, फैमिली सेटलमेंट किस वीजा पे जल्दी होगी, पीआर किस वीजा पर जल्दी मिलेगी और कितनी जल्दी सेटलमेंट हो सकती है आसानी से। इन सभी बातों का पता होना चाहिए अगर हम विदेश जाने की सोच रहे हैं या रात को हमें सपना आ चुका है कि विदेश जाना है, अब तो चाहे कुछ हो जाए। तो ये वीडियो दोस्तों आज आपके लिए है। आप सभी का दोस्त रविंदर एक बार फिर आप सबके सामने है। आज जिन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं किसी भी कंट्री में, चाहे वो यूरोप के कंट्री हो, चाहे बिग कंट्रीज हो, किसी भी कंट्री में जाने की सोच रहे हैं, तो 2 या 3 बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, किस वीजा पर, स्टडी वीजा, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, पीआर कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट, किस वीजा पर आप जाना चाह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं आप, सबसे पहले वो लेके चल रहे हैं 2 वीजा। पहले स्टडी वीजा, दूसरा वर्क परमिट। अगर आप रियल में पढ़ना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, यहाँ आपने +2 कर ली या बीए बैचलर प्रोग्राम कर लिया और आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब इट्स मींस आप रियल स्टूडेंट हैं कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, और यहाँ पर भी इंडिया में भी आपका अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, लाइक आपके हर क्लास में 80% प्लस नंबर आ रहे हैं, उसके बाद आपने आइल्स किया वो भी आपका अच्छा आ रहा है और आपकी फैमिली का बजट भी अच्छा है, तो आप स्टडी वीजा के लिए सोच सकते हैं, स्टडी वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी फैमिली और आपको पता है आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, इस एज में एक जो यंगस्टर है उनका सबका सिस्टम एक ही होता है, इंस्टाग्राम देख लिया, यूट्यूब, फेसबुक, यस ये लाइफस्टाइल है बाहर। बट वो लाइफस्टाइल एक अच्छी मेहनत से, अच्छे हार्ड वर्क के बाद ही मिलता है। ये नहीं कि हमें जाते ही वो चीज़ें हासिल हो जाएंगी जो हम सपने में या यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने ये सोच रखा है नहीं पढ़ भी लेगा, कमाई भी कर लेगा, और आपके दिमाग में ये है कि नहीं मैं पढ़ भी लूंगा और कमाई भी कर लूंगा। देखिए, सबसे पहले एक बात कर रहा हूं, अगर हम विदेश जाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास कोई गया होगा, हमारे रिलेटिव रिलेशंस में यार दोस्त कोई गए, हम कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से इंस्पायर हुए होंगे जिसके लिए हमने विदेश जाने की सोच ली। बट दोस्तों बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल का जो टाइम है इतना टफ टाइम है, इतना टफ कंपटीशन है हर लाइन में। चीजें आसान है बट उसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिलमेंट होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, अगर घर वाले बिल्कुल एग्री हैं कि नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं और रियल में आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहिए। 2 दिमाग लेके कभी भी आप फॉरेन में मत जाइए, ना इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि पिछले 13 साल का एक्सपीरियंस है। शायद ही कोई ऐसा कंट्री हो जो छोड़ रखा हो, हर कंट्री में धक्के खा चुका हूं, लेकिन रिजल्ट आपको आज बता रहा हूं मैं। अगर आप रियल स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए अप्लाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का बजट देखिए, किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उस चीज को पहचानिए, एक अच्छे कंसल्टेंट, एक अच्छे काउंसलर से मिलिए, अपने एकेडमिक का रिकॉर्ड दिखाइए, उस हिसाब से आगे आप रिलेवेंट कोर्स में अप्लाई कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स आपसे ये कह रहे नहीं थोड़ा बहुत काम भी कर लेना, वो एक नॉर्मल होता है, सभी बच्चे करते हैं, 10-20 घंटे काम कर लेते हैं वीक में, जिससे आपका खर्चा पानी चल जाता है। बट फिर भी उसको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितने भी बाहर के प्रोफेसर, टीचर वो एक ही बात कहते हैं कि आप हमारे जैसे स्टूडेंट जैसे मत बनिए। आप इंडिया से हैं पढ़ने के लिए, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो उस डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। अगर आपका और आपके पेरेंट्स का दिमाग ये है, मैं इसमें अपने माता पिता को भी बोल रहा हूँ ये बात, हमारे पेरेंट्स उनका भी इच्छा थी कि बेटे को पढ़ने भेज देते हैं, साथ में कमाएगा भी, सारे काम करेगा। अगर आपके पेरेंट्स भी ये सोच रहे हैं, आप खुद एक पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं,
तो आप थोड़ा सा मेरी बात का बुरा मत मानिए। इस जो सोच है इसको निकाल दीजिए दिमाग से। अगर आपने आपका बेटा या बेटी को बाहर भेजा है और उसकी अगर ये सोच है कि नहीं साथ में कमा लूंगा, तो रियल में ना उसको डिग्री मिलेगी, ना वो इधर का रहेगा ना वो उधर का रहेगा, पूरी लाइफ वो सिर्फ लेबर करेगा। लेकिन हम यहाँ सोचते हैं पता नहीं क्या कर लिया, क्या तीर मार लिया उसने। तो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट सिर्फ रियल स्टूडेंट है तो रियल आप यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कीजिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें फ्री एजुकेशन है बिल्कुल। और यूरोप तो एक ऐसा गढ़ बन चुका है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपका एकेडमिक अच्छा है, तो मैं आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे कंट्री ऐसे बता सकता हूं जहां पे आपकी पीएचडी तक की एजुकेशन फ्री है विद स्कॉलरशिप। बस आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए उसमें। अगर आपका मन यही है नहीं मुझे तो काम ही करना है, फिर आप स्टडी को भूल जाइए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, स्टडी पार्ट को हटा दीजिए। अब आपने कामयाब होना नहीं, मुझे तो काम करना है, पैसा कमाना है घर वालों के लिए, तो अपने पेरेंट्स के साथ रूबरू बैठिए कि पिताजी मम्मी पापा बताइए करना क्या है साहब, करना क्या है, और खुद के साथ बैठिए थोड़ी देर अकेले में। यस, पढ़ना है या कमाना है। कमाना है तो डायरेक्ट वर्क परमिट पर जाइए, कोई भी गलत तरीके को सिलेक्ट मत कीजिए। आज बहुत सारे कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, यूएसए, इनमें भी आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। बट थोड़ा सा आप सबको पता है इनका बजट भी बहुत ज्यादा है और फ्रॉड की संभावना, टू बी फ्रैंक सबको पता है फ्रॉड की संभावना बहुत ज्यादा है। अमाउंट हाई लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा ज्यादा है, स्किल असेसमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि आपने या तो देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा कि कनाडा के नाम पर ये हो गया, यूएस के नाम पर ये हो गया, सबको पता क्या क्या कंसेप्ट चलते हैं। बट अगर आप यूरोप ट्राई कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप यूरोप में ट्राई कर रहे हो, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जितने भी शेंगन के कंट्रीज हैं, अगर आप वहां अप्लाई कर रहे हो, चांस बहुत कम है आपके फ्रॉड होने के। क्योंकि एक तो बजट कम है, पीआर आसानी से हो जाती है, जाते ही टीआरसी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। आपको पता है जो रेजिडेंस कार्ड मिलता है 27 कंट्रीज में उसकी वैल्यू है। अगर मान लीजिए एक कंट्री में हम चले गए, उस कंट्री में अगर हमने अप्लाई किया, वर्क परमिट ले लिया, वहां से अगर हमारा मन नहीं लग रहा या कोई और प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं यूरोप में आपका कोई ना कोई जानकार मिल जाता है। 27 कंट्रीज जो टीआरसी मिलती है, 27 कंट्रीज में आप मूव कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाके आप सेटल हो सकते हैं, काम कर सकते हैं वहां के लॉ के अकॉर्डिंग, कोई बिजनेस ओपन कर सकते हैं। मतलब आपके पास ज्यादा चांस है यूरोप में सेट होने के, जल्दी पासपोर्ट मिलने के, जल्दी पीआर मिलने के, वर्ल्ड रिलेशन में आप किसी को बुला सकते हो, फैमिली सेटलमेंट के, बिजनेस ओपन करने के, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुले ऑप्शन है कि एक कंट्री 27 कंट्रीज में। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हमें कॉल भी आ रहे हैं कि सर आप इन कंट्रीज का नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इनका नहीं करते। उसका यही रीजन है नया करने का। और पिछले 13 साल से यूरोप में काम करने का यही रीजन है जो मैंने आपको बताया। पीआर आसानी से हो जाती है, कम बजट में आप पहुंच सकते हैं और ज्यादा हाईली एजुकेशन की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि यूरोप में आप अगर 1 साल तक टिक गए, 1 साल तक किसी कंट्री में सेटलमेंट कर लिया, आपने आराम से रह गए, आपकी वहां लैंग्वेज को आप थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, तो 100% आप कामयाब हैं यूरोप में, 100%। चाहे आपको कोई भी काम आता हो, आप स्किल कैटेगरी हैं तो भी यूरोप में आपके लिए ऑप्शंस है। स्किल कैटेगरी, अगर आप सेमी स्किल कैटेगरी हैं तो भी यूरोप में आपके लिए ऑप्शंस है। अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी, सिर्फ 10th पास हैं या पढ़े लिखे भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं और काम जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप यूरोप में 100% सक्सेस हैं। तो भाई अपने परिवार की स्थिति को देखिए, आपकी फैमिली क्या चाहती है, स्टडी चाहती है या वर्क चाहती है। स्टडी चाहती है तो बैठ के अच्छी यूनिवर्सिटियां बताऊंगा, उनमें आप अप्लाई कर सकते। कोई जरूरी नहीं आप मेरे थ्रू जाएं। इंडिया में पूरा हिंदुस्तान, आज पूरा भारत भरा पड़ा है कंसल्टेंटों से, ठीक है, तो आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो फ्री में एजुकेशन देती हैं, स्कॉलरशिप पर पढ़ाती हैं। अगर वर्क चाहिए, वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं तो भी इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। बट ये थोड़ा सा आजकल लीगल इशू बहुत चल रहे हैं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है या नहीं।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अथोराइज है या नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे लाइसेंस होल्डर भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग फर्जी बैठे हैं इंडिया में। और जिससे काम करवाएं उस पर भरोसा कीजिए अपने कंसल्टेंट के ऊपर, मैं तो यही कहूँगा, ताकि वो आपको सही सलाह दे। बैठ के डिस्कस कीजिए, 1 घंटा लगाइए, 2 घंटा लगाइए कि बताइए मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, स्टडी में या वर्क में। पूरा अपने माइंड को, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि किस लाइन में जाऊं। आजकल यूरोप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अवसर हैं, बहुत मौके मिल रहे हैं बच्चों को कामयाब होने के। आप यूरोप में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज के एक छोटे मोटे डिस्कस थे जो आपके साथ मैं करना चाह रहा था। यूरोप में ये बेनिफिट है कि कम समय में काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अगर इन सभी बातों से या कैरियर काउंसलिंग से लेके अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको फेस टू फेस आके मीटिंग करनी है तो आप ऑफिस में नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बट एक सारी बातों को छोड़िए, मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी सभी दोस्तों से कि आप इसमें किसी के पेरेंट्स भी देख रहे हो या बच्चे भी देख रहे हो, दोस्त भी देख रहे हो, सभी मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, किसी भी कंसल्टेंट के पास, तो अपने पेरेंट्स को साथ लेके जरूर जाना। उसमें आपके फादर जरूर होने चाहिए, फादर, मम्मी, पापा, बड़ा भाई, बहन, कोई भी हो, एक पर्सन आपके परिवार का जरूर हो। देखिए हम पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते नहीं मेरे फादर तो पढ़े लिखे नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा, नहीं, इस चीज की कभी शर्म मत कीजिए। आज अगर चाहे हम पढ़ लिख गए हों, इसमें मैं आपकी बात भी कर रहा हूं, मेरी खुद की बात कर रहा हूं, चाहे आज हम ऑफिस चला रहे हैं, आप भी किसी कोई काम कर रहे हैं, बट अपने पेरेंट्स को साथ रखिए। उसका कारण ये है कि भले ही वो पढ़े लिखे न हो, बट उन्होंने हमसे ज्यादा दुनियादारी देख रखी है। इंसान को पहचानने की, इंसान से बात करने की, जानने की उनको एक अच्छी परख है, पकड़ है, तो उनको हमेशा साथ रखिए। मेरे से मिलना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आइए। किसी और से मिलने जा रहे हैं तो भी साथ में लेके जाइए। काउंसलिंग, कंसल्टेंसी बैठ के फेस टू फेस होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने भविष्य का फैसला ले रहे हैं कि मुझे करना क्या है। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में मैसेज डालिए मुझे। फेस टू फेस मिलना है तो आके मीटिंग कीजिए। और इस तरह की कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए, आपके दोस्त को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक ये था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक के साथ, कि इन कामों में हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी रहेगी जहाँ पे हमें फ्री में एजुकेशन मिलेगी, कौन कौन से कंट्री ऐसे रहेंगे जहाँ पे जल्दी से जल्दी वर्क परमिट मिल सकता है और हम आसानी से सेट हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।